आप अपनी पुरानी कंपनी जहां से आप नौकरी छोड़ चुके हो वहां से सारा पैसा निकालना चाहते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, मतलब कैसे आप उसमें से कुछ भी पैसा निकाल सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रैक्टिकली दिखा के समझाने वाला हूँ। तो आप यहाँ प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ आपको 4 कंपनियां नजर आ रही हैं। इसमें से प्रेजेंट कंपनी में वो काम कर रहे हैं जिस मेंबर का ये है। इसमें से उनका कहना है कि ये वाली आईडी जिसके अंदर 18,000 रुपये है, इसमें से हमें 18,000 रुपये निकाल के दे दीजिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीएफ के अपने नियम हैं। ये एक तरह से आपको नियमों के हिसाब से ही पीएफ का एडवांस या फिर फाइनल सेटलमेंट दिया जाता है। तो नियम ये कहते हैं कि अगर आप अभी कहीं नौकरी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पुराने सभी आईडी को ट्रांसफ़र करना होता है सबसे लास्ट वाली आईडी में। जैसे यहाँ हम 4 आईडिया देख रहे हैं, तो यहाँ पे तरीका ये है कि पहले पुराने 3 आईडियों को ट्रांसफ़र किया जाए सबसे लास्ट वाली आईडी में, और उसके बाद ही आप एडवांस का पैसा निकाल सकते हो। क्या हम पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं? हम पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। पीएफ का नियम ये कहता है कि पूरा पैसा मतलब 1910C फॉर्म आप तभी भर सकते हो जब आप कहीं भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर रहे, मतलब आप बिल्कुल बेरोजगार हो, अभी कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हो, तो ही आप सिर्फ पीएफ और पेंशन पूरा निकाल सकते हो। अगर आपकी कहीं नौकरी चालू है तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म नंबर 31, जिसे एडवांस का फॉर्म कहा जाता है, एडवांस का फॉर्म भर सकते हो। जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्या मैं उसे दिखा सकता हूँ? हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पुरानी कई सारी सर्विसेज हैं जिसको सबसे पहले ट्रांसफ़र किया गया है। सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र किया गया और ट्रांसफ़र करने के बाद एक्सेप्ट बाय फील्ड ऑफिस हुआ। ये ट्रांसफ़र होने का एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें कम से कम कितने दिन लगेंगे? कम से कम 15-20 दिन का टाइम तो मिनिमम लगता ही है। तो जो पुराने मान लो 3 आईडी है, तो 3 आईडी में जितने भी पैसे हैं वो चौथी आईडी में आने में 15-20 दिन लगेंगे। उसके बाद ही आप पीएफ का एडवांस निकाल सकते हो पुराने वाले बैलेंस में से। अभी जो प्रेजेंट आईडी में आपके पैसे हैं उसमें से आप एडवांस निकाल सकते हो। कैसे निकालना है? जैसे मान लो ये 4 नंबर कंपनी है। 4 नंबर कंपनी के अंदर आप क्या करेंगे, आप अपनी पासबुक पे जाएंगे, आप मेंबर वाइज बैलेंस देख रहे हैं, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो 4 नंबर कंपनी है ये हमारी वो कंपनी है जिसमें अभी हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, और ये जो पुराने बैलेंसेज हैं ये हमारे पुराने आईडी वाले बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अभी जो हमें पैसे की ज़रूरत है, पैसा तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, मतलब इसमें पैसा अलग और इसमें पैसा अलग ऐसा नहीं है। यहाँ से हमें इधर ट्रांसफ़र लाने में कम से कम 15 दिन से 30 दिन का टाइम लगेगा। तो अगर हमें अभी पैसों की ज़रूरत है तो हम जहाँ अभी नौकरी कर रहे हैं उस आईडी में से फॉर्म 31 भर के अपना एडवांस निकाल लेंगे, और इसी बीच में हम पुराने वाली आईडी में ट्रांसफ़र फॉर्म भर देंगे। ट्रांसफ़र फॉर्म भरने से होगा क्या, होगा ये कि जो पुरानी आईडी है सब में बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा और ये सारा अमाउंट इकट्ठा होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको इकट्ठे तौर पे समझें कि भाई हमारा कितना बैलेंस है, तो हमारा 78,000 रुपये का बैलेंस है। ये 78,000 रुपये बाइफरकेट हो रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ हमें जो एडवांस निकालना है, एडवांस निकालने के लिए हमारे पास यही सही ऑप्शन है कि जो आप जिस आईडी में प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उस आईडी में से एडवांस निकाल लीजिए, और जो पुरानी आईडी है सभी आईडी में अगर एग्जिट डेट पड़ी हुई है तो आप उसमें ट्रांसफ़र के लिए लगा दीजिए। ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद पैसे क्लब हो जाएंगे। अलग अलग आईडी के पैसे में डिफरेंस नहीं होता है, पैसा वैसे ही है। जैसे मान लो इस पॉकेट में 10 रुपये का रखा है, इस पॉकेट में 10 रुपये का रखा है, तो मैंने दोनों पैसे को क्लब कर दिया। अब वो ये डिफरेंस नहीं होगा कि इस पॉकेट में था तो इस 10 रुपये की अलग वैल्यू है और ये वाले 10 की अलग वैल्यू है। तो आपको जितने पैसे चाहिए आप प्रेजेंट वाली आईडी में से निकाल लीजिए। लेकिन अगर ऐसा केस होता है कि प्रेजेंट वाली आईडी में पैसा नहीं है, मान लो 0 रुपये है, या मान लो कि इसमें 1000 रुपये है, लेकिन पुरानी वाली आईडी में आपके इस वाली आईडी में सपोज इस वाली आईडी में 50,000 रुपये हैं और प्रेजेंट आईडी में सपोज 1,000 रुपये हैं, तो आप क्या करोगे? तो आपको अल्टरनेट में ये है कि आप यहाँ फॉर्म 31 भर सकते हैं, कोविड रीजन से भर सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेट ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो, जो एडवांस लेवल का है। अगर एडवांस लेवल आप समझ पा रहे हो कि आप इसमें से जो पुरानी आईडी है उसमें से अगर एडवांस निकालना ही है, कि भाई आप कह रहे हो प्रेजेंट आईडी में से पैसा निकालना है, मेरे प्रेजेंट में तो पैसा है ही नहीं, तो मुझे तो पुरानी आईडी में से निकालना है, तो ऐसे में आपको कोविड का फॉर्म भरना चाहिए, जिससे आपको एडवांस में 3 महीने जितनी सैलरी जितनी है आपकी उतना एडवांस आपको मिल जाएगा। सपोज ये वाली जो आईडी है ये हमारी 3rd नंबर आईडी होती
तो हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर आईडी को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म भर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरऑल समझाने की कोशिश करी है कि आपको किस तरह से अपना पीएफ का पैसा निकालना होता है। आप पुराने आईडी में से पूरा का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हो, आपको ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर होकर जब इकट्ठा पैसा आ जाए उसके बाद ही आपका एडवांस निकल सकता है। तो अगर इतनी बात आपको समझ आई हो तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए। 10 में से इस वीडियो को कितना नंबर दोगे? आपको समझ आया? मेरे को नंबर दीजिए कि कितने नंबर देंगे, और साथ ही आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको आगे भी ऐसी वीडियोस देता रहूं। और साथ में अगर आपको मान लो मैंने बता दिया लेकिन आपको लग रहा है भाई बहुत टेक्निकल है, कोई पर्सन है कि ये मेरा काम कर दे, तो हाँ बिल्कुल आप मेरे से एज ए सर्विस इस काम को करवा सकते हैं। अगर आपको कंसल्ट करना हो तो कंसल्ट भी कर सकते हैं, फीस देके, ऑफ कोर्स फीस देके करना होगा। और अगर आप पीएफ का विड्रॉ का फॉर्म भरवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं, उसके लिए भी आपको फीस लगती है। तो आप खुद से करिए या फिर मुझसे करवाइए, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।